हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर होता क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। ठीक है, अगर दो चार्जेस को, जैसे मान लीजिए एक चार्ज है Q प्लस Q ले लेते हैं और एक चार्ज है माइनस Q, और इनको एक स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 2a। यहाँ पे हम लोग r इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे हैं, आगे की कुछ कैलकुलेशंस में 2a लेने का हमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इसीलिए हम बीच के डिस्टेंस को r नहीं कंसिडर कर रहे हैं, 2a कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कहते किसको हैं, जब इक्वल और अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट करके रख दिया जाए, तो इस अरेंजमेंट को, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कैसे करेंगे डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल को, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है किसी एक चार्ज को बोल देंगे, जब तक एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज और दोनों कुछ डिस्टेंस पे नहीं रखे गए हैं, तब तक हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं कहेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, जैसे हम लोग अगर मैग्नेट को देखें तो मैग्नेट हमेशा ही अपोजिट पोल्स के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है नहीं करता। ठीक है, कोई भी आप मैग्नेट लो तो उसमें एक साउथ पोल होगा और एक नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक, एक तो उसके एनालॉगस है। दूसरी चीज़, नेचर में भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस या फिर कहें कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आप HCl का मॉलिक्यूल ले लो, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, अगर दोनों सेपरेट हों तो पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो HCl जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो कैसे बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ऐसे अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के टर्म में डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमें जल्दी से जल्दी अपने चैप्टर्स और कोर्स को कवर करना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए। वैसे भी हम लोगों ने ये कोर्स बहुत लेट से अभी अक्टूबर में शुरू कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 महीने, 3 साढ़े 3 4 महीने कह सकते हैं टाइम है। इसमें हमें कोर्स को कवर भी करना है और हमें प्रैक्टिस भी करनी है, उसका रिवीजन भी करना है। तो इसीलिए हम लोग टॉपिक्स को बस उतना ही डिस्कस करेंगे जितने में हमारा अभी काम चल जाए, फिर हम उसको बाद में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं जो स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड एक और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल p से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए पहले ही मैं इस पे p पे वेक्टर का साइन लगा दे रहा हूँ। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को फिर हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता कितना है, तो इस डाइपोल मोमेंट के टर्म में हम समझते हैं किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग डाइपोल मोमेंट के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज defined as the product of magnitude of either charge, मतलब किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और either charge and distance between them। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस को के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग P से, तो यहाँ पे P इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना, Q इंटू 2a।
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग लिख सकते हैं दिस इज अ, इट लिख लो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका अपना कुछ डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डायरेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को लेते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज को की ओर लेने का मतलब ये है कि जैसे अगर फिर से हम मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट ले लें जिसमें एक तरफ, जैसे मान लीजिए बार मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरी तरफ साउथ पोल, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकल के किधर को जाती हैं, साउथ पोल को, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से किधर को जाती हैं, नॉर्थ पोल को। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और कहाँ को जाती हैं, निगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। ठीक, तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज को एक साउथ पोल की तरह कंसीडर कर सकते हैं और निगेटिव चार्ज को एक नॉर्थ पोल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे किसी बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ही साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती हैं, तो उसी के एनालॉगस हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमेशा ही नॉर्थ पोल नहीं कहेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होंगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लें और साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज। तो साउथ पोल से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर को जाती हैं, नॉर्थ पोल को। ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को का डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं किधर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम लिख सकते हैं इट्स डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, देखिए ये है चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या, मीटर, तो ये हो जाएगा यूनिट कूलम मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने बनाया है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जनरली दो जगहों पे देखेंगे, एक तो डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे और दूसरा डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, हम यहाँ लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ बना लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, और इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोगों ने जनरली कितना कंसीडर किया है, इनके बीच को डिस्टेंस को हम लोगों ने कंसीडर किया है 2a। अब इसको पॉइंट मान लो O और ये है मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक, तो यहाँ से और इसके मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस a, और यहाँ से इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा a। ठीक है, आप चाहें तो इन चार्ज जो जिस पोजीशन पे रखे हुए हैं उनका भी कुछ नाम ले सकते हैं, जैसे इस पॉइंट को A लिख सकते हैं और इस पॉइंट को B लिख लें। ठीक है, अब इसके एक्सियल पॉइंट पे, मतलब इसके एक्सियल पॉइंट पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है P जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से इसके मिड पॉइंट से और इस पॉइंट P के डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं R, ये डिस्टेंस है R। तो अब आप देखिए कि इस पॉजिटिव चार्ज से अगर हमें इस पॉइंट का टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है
तो इसके मिड पॉइंट से टोटल डिस्टेंस है r और इसके मिड पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस है a। तो अगर हम ये r और प्लस a कर दें तो हमें इस चार्ज से इस पॉइंट p का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस a। ठीक है, ऐसे ही इस नेगेटिव चार्ज से अगर हम इस पॉइंट p का डिस्टेंस ले लें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस है r और इसमें से अगर ये डिस्टेंस a माइनस कर दें तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा r माइनस e। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इन चार्जेस की वजह से सेपरेटली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उनका हम वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, दूर जाती हैं। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इधर, और इसको लिखते हैं E प्लस क्यू। ठीक है, मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, और हमने डिस्कस किया अभी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है, नेगेटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो इसके डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इधर की तरफ E माइनस क्यू। ठीक, हम चाहें तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, बस इनका डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वेक्टर लॉ को हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों का डायरेक्शन कुछ एंगल पे होता, अलग अलग एंगल पे होता, तो वहाँ पे हमें वेक्टर लॉ इस्तेमाल करना होता, या फिर हम इस्तेमाल कर सकते थे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो अगले केस में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे इसको सिंपली ले लेते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले लें प्लस क्यू की वजह से, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge प्लस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेने वाले हैं। ठीक है, हमने देखा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर लिखते हैं। तो R वहाँ पे टोटल डिस्टेंस होता है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस R नहीं है। ठीक, तो और हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, तो E प्लस क्यू लिख लिया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख लिया हमने Q। और अब इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने इसे लिखा है R प्लस A, तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम माइनस क्यू की वजह से फाइंड आउट करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली E माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड पे क्यू है तो हम क्यू ही लिख लेते हैं, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है, इस नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट पे का जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसका डिस्टेंस है R माइनस ए, तो हम यहाँ लिख लेंगे R माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें प्लस क्यू चार्ज की वजह से और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसलिए यहाँ पे हम नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर हमने राइट वर्ड लिया है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऑलरेडी लेफ्ट वर्ड ले लिया है, इसीलिए हमें यहाँ इक्वेशन में पॉजिटिव नेगेटिव साइन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो क्या कहता है किसी एक पॉइंट पे अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से, तो सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें क्या करना है, वेक्टर सम। ठीक, लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही चार्जेस हैं और इनका लाइन ऑफ एक्शन इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है, तो हम सिंपली अगर राइट वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या ले लें, नेगेटिव ले लें। ठीक है,
ऐसा ही कर सकते हैं सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे E से, और अगर हम प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट बार पॉजिटिव कंसीडर कर ले रहे हैं, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं E प्लस Q। या फिर अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग सिंपली E वेक्टर इक्वल टू लिख लेंगे प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा E माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने लिख लिया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q। अब हम यहाँ पे इसको सिंपली अगर लिखें तो हम इसको सिंपली E इक्वल टू लिख सकते हैं E प्लस Q, और इसका डायरेक्शन EQ का डायरेक्शन E प्लस Q के डायरेक्शन से क्या है, अपोजिट है, तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं E प्लस Q माइनस E माइनस Q, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो मैं इस वाले हिस्से को मिटा रहा हूं। तो हम यहाँ पे सिंपली इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को पुट कर लेना है और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E प्लस Q माइनस E माइनस Q लिखा हमने, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करना है, ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये चार्ज Q, ये दोनों में ही कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया, और यहाँ पे Q भी कॉमन ले लेते हैं, तो फिर यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमने Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी हमने Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं इसको लिख लेते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लो कितना, R प्लस A का होल स्क्वायर इंटू R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम ले लिया, तो अगर यहाँ R प्लस A का स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो यहाँ से R प्लस A का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना R माइनस A का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे R माइनस A का होल स्क्वायर, और ये नेगेटिव साइन यहाँ है R माइनस A का स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा, ये R प्लस A का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्लियर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे R प्लस A का होल स्क्वायर है और R माइनस A का स्क्वायर है, स्क्वायर को अभी अगर हम निगलेक्ट करें तो एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बन जाएगा आपका R प्लस A इंटू R माइनस A। तो ये A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला है, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर A यहाँ पे R है R प्लस A इंटू R माइनस A, इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया, और यहाँ एलसीएम में R प्लस A R माइनस A को सिंपली हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इस फॉर्मूले से, लेकिन ये दोनों का होल स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसको आप ओपन कर लीजिए, R माइनस A का होल स्क्वायर है, ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, क्लियर। यहाँ पे देखिए माइनस है, अगर R प्लस A का होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करते हैं तो सारे टर्म्स आते हैं पॉजिटिव में, लेकिन सामने ही नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो सारे टर्म्स कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो R प्लस A का होल स्क्वायर
करिए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और सारे नेगेटिव साइन कर देना है बस हमें, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2RA, इतना हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये सारे टर्म्स कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव का आर स्क्वायर, नेगेटिव का आर स्क्वायर, इसको कैंसिल कर दें, पॉजिटिव का ए स्क्वायर, नेगेटिव का ए स्क्वायर, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Q/4/ε0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हो जाएगा -2RA और यहाँ पे है -2RA, तो ये सिंपली हो जाएगा 4RA और यहाँ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस नेगेटिव साइन को आप पहले लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे ये 4RA है तो हम इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, Q इंटू 4RA को हम लोग लिख लेते हैं 2A और इंटू 2R के टर्म में, 2 इंटू 2 4 और R इंटू A। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि Q इंटू 2A हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, हमें इसको रिप्लेस करना है, इसलिए हम इसको जस्ट ऐसे टर्म में लिख रहे हैं। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, ये है 4πε0 और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस P इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2A, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये होगा P और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2R और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4πε0 और इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सिंपली ई से ही लिखा है तो ई से ही रहने देते हैं, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे एक केस कंसीडर कर लें कि ये जो हमने डिस्टेंस r लिया है सेंटर पॉइंट से, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस r बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साइज के रिस्पेक्ट में, मतलब r की वैल्यू a की वैल्यू से बहुत बड़ी है अगर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, r के रिस्पेक्ट में a की वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इफ r इज ग्रेटर देन a। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a को निगलेक्ट कर देंगे, देन a इज निगलेक्टेड, a इज निगलेक्टेड। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, माइनस इस्तेमाल कर लीजिए, P और यहाँ पे इंटू हो जाएगा 2R और डिवाइडेड बाई नीचे हो गया 4πε0 और यहाँ पे आर स्क्वायर, ए को निगलेक्ट कर रहे हैं तो आर स्क्वायर का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर का पावर 4। एक आर से इसके एक पावर को कैंसिल करके कम कर देंगे, ये हो गया 3। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी -2 और p बच गया, तो यहाँ पे सिंपली -2p लिख लेते हैं और नीचे हो जाएगा 4πε0 और यहाँ पे हो जाएगा r का क्यूब। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई -2p/4πε0 और r का क्यूब। ठीक है, तो इसे देख लीजिए एक बार, इसको नोट कर लीजिए, इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसके डेरिवेशंस के आने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। इस पे न्यूमेरिकल तो पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी ही इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सीरीज लेके आने वाला हूँ, तो उस पर डिस्कस करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब